कि दुबई के अंदर ज्यादातर पेसर्स को विकेट्स मिल रही हैं, स्पिनर्स को इतनी विकेट नहीं मिल रही है। स्क्वाड के अंदर आपको दिखेगा अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, टच वुड, वी लव हिम, ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। वी डोंट नो वो पूरा टूर्नामेंट खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, किसी को कुछ भरोसा हर मैच में 10 ओवर, हर मैच में 10 ओवर, 8 किसी को कुछ ओवर, भरोसा 7 नहीं है। ओवर। ओ ये दिस इज अ book that we have read many times over, it's a movie that we've seen many times over, because ultimately उसकी फिटनेस उसी को पता है कितनी रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है जी, पहली बात है हार्दिक और इंजरी की शुरुआत भी आई थिंक दुबई से हुई थी। मैं आपको आज बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, सच बात है ये। अगर खेल भी रहा है, इनिशियल मैचेस नहीं खेलने वाला, बहुत मिन्नतें करने के बाद शायद वो पाकिस्तान वाला गेम खेल या फिर न्यूजीलैंड वाला जो अगले महीने। मुझे देखो, पाकिस्तान गेम मेन है, तो अगर वो पाकिस्तान वाले गेम में आ जाए तो बहुत मिन्नतें करना तब आ जाएगा, वरना वो पाकिस्तान वाला गेम भी मिस करने वाला है। हो सकता है सेमीफाइनल से है। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बुमराह पे अपडेट क्या है भैया, 2 फरवरी को तो स्कैन होंगे। तुम्हारा पहला मैच 20 फरवरी को और 2 को उसके स्कैन हो रहे हैं। और इज इट अ जोक? 21 दिन बाद वो पाकिस्तान का गेम है। फिर ये आपने टीम सिलेक्ट करी है जिसके अंदर हार्दिक पांड्या की हिस्ट्री आपको पता है, चलो वो ठीक रहेगा, अभी ठीक भी है, फिट भी है, खेला नहीं ज्यादा उसने, ठीक है, वर्कलोड मैनेजमेंट भी उसकी बढ़िया चल रही है, टेस्ट मैचेस उसने नहीं खेले तो वो तैयार है, रेयरिंग टू गो, हार्दिक कर सकता है, प्रैक्टिस भी कर रहा है रोहित के साथ। बुमराह शायद वो आएगा ही नहीं। बोथ आगरकर एंड कैप्टन रोहित आर नॉट श्योर अबाउट बुमराह's participation in the tournament yet and it affected the composition of the seam bowling attack too। मैं वही बोल रहा ना, बुमराह के लिए श्योरिटी है ही नहीं, अभी तक नहीं है कि वो आने वाला है। पता ही नहीं है हुआ क्या है, उसको क्या चल रहा है। हार्दिक की हिस्ट्री आपको पता है, बुमराह के लिए बोलने को तैयार ही नहीं थे, इन्होंने बोला भाई ये देखो बीसीसीआई बेटर है, वो बताए इसको हुआ क्या है, लेकिन वी आर होपिंग कि आ जाए, ये नहीं बोला कि आ रहा है, आ जाए, नाम डाल दिया प्रोविजनल में। ठीक है, बुमराह की बात हो गई। शामी की आज तस्वीर आई है, शामी भी बहुत दिनों के बाद आपको दिखेंगे। शामी की आज तस्वीर आई है जिसमें लेफ्ट नी पे जो स्वेलिंग थी ना, वहां पे पट्टी चढ़ी हुई है, अभी भी चढ़ी। देखो वापस आ रहे हैं तो फिट तो है और बॉलिंग भी कराएंगे, डोमेस्टिक में भी करी है, बट फिट हैं, बॉलिंग करने लायक हैं, क्या उसी रिदम में आएंगे? क्या उतनी वही वाले इफेक्टिव है? वही इफेक्टिवनेस दिखाई देगी आपको जो इफेक्टिवनेस ये सिराज से बोल रहा था कि नहीं मिली मुझे पुरानी बॉल से, है ना, जो हमें रोहित शर्मा से नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा से नहीं मिली साउथ अफ्रीका में इफेक्टिवनेस। और इतने सारे T20 वर्ल्ड कप चले गए 24 से पहले वाले, उसमें इफेक्टिवनेस नहीं मिली रोहित शर्मा की, फिर भी वो ड्रॉप नहीं हुआ, चलो वो अलग बात है। लेकिन मोहम्मद शामी, क्या ये वही तेज तर्रार शामी है फिर से जो 7 इनिंग में 24 विकेट आपको जिस आदमी ने लेके दी थी 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में था वो उस टाइम पे, वो भी पक्का नहीं है, और वो भी पुरानी बॉल से बॉलिंग हो रही थी उस टाइम पे। अर्शदीप ने इतने ओडीआई खेले ही नहीं है। तो अब अगर आप स्क्वाड पे आएंगे तो आपके जो 4 पेसर अभी आप लेके जा रहे हैं टेक्निकली, बुमराह का पता नहीं, शामी का पता नहीं, अर्शदीप ने ज्यादा खेला नहीं, हार्दिक पांड्या, जय राम, कृष्ण हरी, जो भी हो जाए डोंट वरी, देखा जाएगा। अच्छी बॉलिंग कराता है लेकिन देखी जाएगी। और 4 स्पिनर्स, ठीक है जी। अब आप 4 स्पिनर लेके जा रहे हो, बिकॉज आपने ये गुत्थम गुत्था हो गई कि मुझे तो वॉशिंगटन सुंदर चाहिए, मुझे तो जडेजा चाहिए, चलो दोनों को डाल लो। और बाहर किसको कर दिया? सिराज को। और अंदर किसको डाल रहे हो? हर्षित राणा। सिराज ना इंग्लैंड ओडीआई खेलेगा ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में, मतलब वो होगा ही नहीं। अब होगा क्या कि एंड मोमेंट पे देखो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, टच वुड, मैं नहीं चाहता, हम कौन हिंदुस्तानी चाहेगा भाई इस टाइम पे बुमराह बाहर हो जाए, बट जो सच है वो सच है। एंड मोमेंट पे बुमराह का नाम होगा बाहर और सिराज को इनको बुलाना पड़ेगा। सिराज को किस किस मुंह से बुलाओगे? ये बोल के जब बुमराह अवेलेबल ही नहीं होगा तो हर्षित राणा को मैच, राणा जी को इंग्लैंड क्यों खिला रहे हो? सॉरी, तो गेम टाइम क्यों? अगर आपकी 15 में से बुमराह बाहर जाता है तो क्या आप हर्षित राणा को अंदर डालोगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? नहीं डालना चाहिए, लेकिन नहीं डालना चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ क्यों खिला रहे हैं फिर? इंग्लैंड के खिलाफ हो सकता है आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेइज्जती क्यों की उसकी? थोड़ी वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं आपको 101%। पांडे जी मुझसे आप शर्त लगा लीजिए, क्या ये हर्षित राणा को चैंपियंस ट्रॉफी खिला देंगे? तो उसकी बेइज्जती इनका कोई भरोसा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बुमराह वाले पॉइंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने बाद में सुनी जाकर, 2 बार हर्षित इज देयर हुआ है, सिराज की बात ही नहीं हुई। जी नहीं, हर्षित इज देयर फॉर अस। तो अभी तो मैं कह रहा हूं कि सिराज की बात ही कहां हुई है। और इनसे बुमराह वाले पॉइंट पे जब पूछा गया तो वी आर होपफुल एंड ऑल एंड वी हैव पिक्ड अ स्क्वाड, वी आर सीइंग बुमराह नहीं होंगे वहां पे, इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच नहीं खेलेंगे, तो हमने हर्षित को डाला है अभी। और तो किस बेसिस पे डाला हर्षित राणा को? एक और चीज, अगर आप 2 मैच नहीं खेलेंगे हर्षित होंगे, बुमराह नहीं होते हैं आप, तो आप किस मुंह से बुलाओगे? जबकि आपने उसकी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बेइज्जती कर दी कि हम जिस बॉलर को इतने टाइम से खिला रहे थे, जिसने एशिया का फाइनल अपने दम पे जिताया, जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप पूरा खेला, 1 साल से लगातार वो हमारे लिए खेला, 1-2 साल से के साथ पूरा बीजीटी खेल गया, नंबर 1 बॉलर हमारा रहा वो ओडीआईज में,
सबसे ज्यादा विकेटें उसने ओडीआई में ली और वो इफेक्टिव नहीं है, तो आप फिर किस मुंह से उसको बैकअप तो ये फिर से दोबारा अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बात नहीं रही कि सिलेक्टर और कैप्टन आके जिस प्लेयर को बोल रहे हैं कि वो इफेक्टिव नहीं है और उसी को बैकअप में आप चैंपियंस ट्रॉफी में बुला रहे हो। तो ये तो क्लियर साइन है, हर्षित राणा का इंग्लैंड में इंक्लूजन ही इसीलिए हुआ है कि भाई साहब अगर जसप्रीत बुमराह, भगवान करे कि खेले चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बुमराह नहीं है वहां पर, अवेलेबल नहीं हुए, तो या तो हर्षित राणा को रिप्लेसमेंट अनाउंस करेंगे या फिर जो मैं समझ रहा हूं ये लोग हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत ज्यादा ही डिपेंडेंट हो रहे हैं इस वक्त। ये लोग ये सोच के बैठे हैं, अबे हार्दिक पांड्या पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। मुझे आप 11 में बुमराह की जगह पांड्या नहीं जी, उसने मिडिल ओवर्स डालने हैं। मैं पूरी बात कंप्लीट, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हार्दिक पांड्या डिपेंडेंट, अगर बुमराह नहीं होगा, जो मुझे तो नहीं लग रहा कि होगा, आपका बॉलिंग अटैक बोलने का मतलब यह हर्षित राणा जो डेब्यू करेगा, मतलब अभी डेब्यू करेगा ओडीआई इंग्लैंड के अगेंस्ट और सीधा चैंपियंस ट्रॉफी खिला दोगे। हर्षित राणा, अर्शदीप जिसने मेरे ख्याल 10-12 ओडीआई खेला, 10-12 अर्शदीप सिंह, वी लव अर्शदीप सिंह, फैंटास्टिक बॉलर, लेकिन भाई एक्सपीरियंस चाहिए। 10-12 उसने ओडीआई खेले बस, उससे ज्यादा नहीं खेले होंगे उसने। अच्छा करा है लेकिन इतने ही खेले। हर्षित राणा तो खेले ही नहीं है। और तीसरा मोहम्मद शमी जो अभी भी लेफ्ट नी में आपको भी दिखा है, क्या पहन रखा है, क्या पहन रखी है उन्होंने, वो टेपिंग कर रखी है। और अभी देखना है कि वो T20s में कैसी बॉलिंग कराएंगे और वहां पर क्या होगा। सिराज को तुम कंसीडर नहीं कर, सिराज को तो तुमने वैसे सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा की ओवर एक्टिंग की जो हदें खत्म हो रही है, तो पोथा बोला है उसके ऊपर इतना लंबा, हमारे पास पड़ा हुआ, पढ़ भी देंगे थोड़ी देर में, लेकिन सिराज के ऊपर आपने ये बोल दिया कि ओल्ड बॉल के साथ वो इफेक्टिव ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं नितिन कि फिर आप किस मुंह से उसको खिलाओगे, आप किस मुंह से आप उसको वापस बुलाओगे। और ऑप्शन क्या आपका, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इसके अलावा तो अच्छा तीसरा तो ऑप्शन भी नहीं इसके बाद। कौन, मुकेश कुमार वगैरह को बहुत टाइम पहले छोड़ चुके हैं लोग, बहुत पहले हटा चुके। मुकेश कुमार को खिलाफ, अब आप कंटिन्यू करिएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, एक तो ये पॉइंट है कि इन्होंने अब सिराज को किस मुंह से बुलाओगे, तो शायद ये लोग ये सोच के बैठे हैं। भाई दुबई में हमने वो स्टेट, वो उस दिन ग्राफ देखा था, यहाँ पे चाइना मैन इफेक्टिव है, जहां पर ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन इफेक्टिव है। ये सोच के बैठे हैं, स्पिनर्स 4 डाल लिए, 3 खिलाएंगे, हार्दिक थर्ड पेसर और अर्शदीप और बुमराह के साथ, अर्शदीप 8 ओडीआई खेले, हाँ, और दोस्त बता रहे हैं अश्मित जी 8 ओडीआई खेले, और अर्शदीप और शमी के साथ। अगर बुमराह हो गए तो बढ़िया है, बुमराह शमी के साथ और अर्शदीप के साथ चले जाएंगे एक बार को, लेकिन अगर बुमराह नहीं होता है तो शमी भाई, अर्शदीप और थर्ड पेसर हमारा हर्षित राणा अगर जरूरत पड़ी खिलाने का, वरना थर्ड पेसर हार्दिक पांड्या। शायद इनके जहन में ये चल रहा हो। आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज़ पर चीखता और चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो इंडियन मीडिया ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि इंडिया का जो स्क्वाड है बड़ा बैलेंस स्क्वाड है और हर खाना जो है वो उसको सही से टिक किया गया है, इंडिया के पास सारे विकल्प जो है वो मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मीडिया जो है वो इस हकीकत से भी पर्दा उठा रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो है वो जो बैटर्स हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, KL राहुल हो गए, ऋषभ पंत ने भी कोई बड़ी बारी नहीं खेली, तो बैटर्स जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं। और उसके अलावा जो बॉलर्स हैं जिन पर जो है वो इंडियन टीम हैवीली रिलाई करती है, जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, वो भी जो है वो सही से फिट नहीं है। मोहम्मद सिराज को इनने वैसे जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में शामिल नहीं किया, तो इनके पास जो है वो एक करा के जो है वो एक अर्शदीप सिंह जो है वो बच जाता है। और उसकी भी जो है वो वनडे में कैसी परफॉर्मेंस होगी ये तो आप देखने का वक्त आने पर जो है वो पता चलेगा। पर मोहम्मद शामी और जो जसप्रीत बुमराह की इंजरी जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा दर्द-ए-सार बना हुआ। और इंडियन मीडिया यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि इंडियन टीम को जो है वो ये चैंपियन ट्रॉफी कहीं जो है वो बारी ना पड़ जाए। और इंडियन टीम की जो मजबूत कड़ी है इंडिया की बॉलिंग लाइन, फास्ट बॉलिंग लाइन, वो जो है वो इंतहाई कमज़ोर है, क्योंकि जो आपके मेजर 2 प्लेयर्स हैं मोहम्मद शामी और विक्रांत गुप्ता, वो जो है वो इंजर्ड हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।